क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो क्लास 9 इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बेसिकली ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये जो 5 है क्लास 9 ये ऊपर आ जाएगा, ये जो 3 है क्लास 9 ये यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और 125 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 4 इसकी जो है वो यहाँ पे आके पावर बन जाएगा और 16 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। नंबर 3 जो है वो ये है क्लास 9 हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 23 जो है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 0 जो है वो इसकी यहाँ पे आके पावर बन जाएगा और 1 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लास 9 वो ये है हमारे पास। तो हम सिंपली सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। क्योंकि ये लॉग की फॉर्म में है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले क्लास 9 ये 5 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 1 जो है वो यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और ये वाला 5 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। -3 जो है वो यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और 1/8 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को क्लास 9 देखिए, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बस इसकी जो है वो साइड चेंज की गई है। log 9(3) यहाँ पे आना था और 1/2 इस साइड पे आना था। ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बिल्कुल ईजी सा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 ये जो 9 है ये ऊपर आएगा, 1/2 यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा इज इक्वल, और ये जो 3 है क्लास 9 ये इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो ये बिल्कुल 6 की तरह है। ठीक हो गया क्लास 9। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आती तो आप लॉग वाली वैल्यू को पहले लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सबसे पहले log 10 1 लाख इज इक्वल टू 5, आप इस तरीके से लिख के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती तो। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो क्लास 9 ये जो 10 है ये ऊपर आ जाएगा, 5 इसकी पावर बन जाएगा और ये जो 1 लाख है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है क्लास 9 वो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो क्लास 9 ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, -2 यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और ये जो 1/16 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेसिकली ये सवाल हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। तो x जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और 64 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 64 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 64 को 4 के टेबल के साथ फैक्टराइज करेंगे। तो 4 1s are 4, 2 कैरी चला गया, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास यहाँ पे 4 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3।
ठीक हो गया। अब क्लास 10 यहाँ पे आप लोगों ने एक ला को याद रखना है। ला हमारे पास है जब भी हमारी पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम होंगे तो क्लास 10 बेस एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, मतलब x इक्वल टू 4 जो है ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है क्लास 10 हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, x जो है वो यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और ये जो 1 है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब क्लास 10 आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है, x की पावर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। ठीक हो गया। अगर y की पावर 0 है तो वो भी इक्वल है 1 के। इसी तरीके से 2 की पावर 0 है तो वो भी इक्वल है 1 के। 3 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। 5 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। ठीक हो गया क्लास 10। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले 5 की पावर x को लिखेंगे इज इक्वल टू, अब क्लास 10 1 की जगह हम जो है वो ये लिखेंगे 5 की पावर 0। ठीक हो गया क्लास 10। 5 की पावर 0 हम जो है वो 1 की जगह पे लिख लेंगे। अब क्लास 10 यहाँ पे हमारी जो बेस है वो दोनों सेम है। जब बेस सेम होगी तो पावर जो है वो एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी, तो x जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लास 10 वो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो x जो है हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 1 यहाँ पे आके x की पावर बन जाएगा और 8 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 10 जिसके ऊपर कोई पावर नहीं, इट मीन्स उसकी पावर 1 है। ठीक हो गया क्लास 10। अब इन दोनों की पावर्स जो है वो सेम है, इट मीन्स जो बेस है वो हमारे पास एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, तो x इक्वल टू 8 है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्लास 10 सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, -3 जो है वो यहाँ पे आके इसकी पावर बन जाएगा और x जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 10। या फिर आप यहाँ पे जो है वो x इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -3 इस साइड पे करके भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 10 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, अब क्लास 10 ये हमारे पास इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में लाना है तो 1 ऊपर चला जाएगा। 10 रेज़ की पावर जो है नेगेटिव में थी, नीचे आके ये पॉजिटिव में 3 हो जाएगा हमारे पास। अब क्लास 10 हम 10 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/1000। ठीक हो गया क्लास 10। अब क्लास 9 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब कि x की पावर भी हमारे पास 1 है, इसी तरीके से 1/1000 की पावर भी हमारे पास 1 है। अब पावर्स जो है वो हमारे पास सेम है तो बेस जो है वो एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/1000। ठीक हो गया। नंबर 5 जो है वो ये है क्लास 10 हमारे पास। तो अगेन इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लेके आएंगे तो 4 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 3/2 जो है वो यहाँ पे आके 4 के ऊपर पावर बन जाएगी इज इक्वल टू x जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। और हम यहाँ पे लिख के x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 कर देते हैं। ठीक हो गया क्लास 9। अब यहाँ पे क्लास 9 हम 4 को फैक्टराइज कर लेंगे तो इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 2, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले 3/2 के साथ तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो x इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 3 के। अब क्लास 9 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 है आपका आंसर। जो है क्लास 9 वो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, x यहाँ पे आके पावर बन जाएगा 2 की और यहाँ पे जो है 1024 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 1024 को हम जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे तो क्लास 9 इसको हम 2 के टेबल के साथ करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एक कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 एक कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एक कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के साथ होगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एक कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 हमारे पास 2 की पावर आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया क्लास 9। तो 2 की पावर है हमारे पास 10।
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 10। अब क्लास 9 हमारी जो बेस है वो सेम है, तो जो पावर है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तो x इक्वल टू 10 है आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।